ई लर्निंग क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पाठ 7 में भाग 4 देखेंगे। पिछले वीडियो में आप लोगों ने धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म को समझेंगे। अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म में सबसे पहला पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक समरूपण। बच्चों, अधिकतर अधातुओं के संयोजकता कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 या 4 से अधिक होती है, अर्थात 7 तक होती है। हमने धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक समरूपण में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 या 3 से कम देखी थी, किंतु अधातुओं में 4 या 4 से अधिक अर्थात 7 तक होती है। यहाँ पर आप लोगों को एक चार्ट बनाया गया है। उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर 3 तत्व बताए गए हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक समरूपण 2 और 5 है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक समरूपण 2, 6 है। और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक समरूपण 2, 8, 7 है। बच्चों, आप लोग इसमें देखेंगे कि इसके अंतिम कक्षा में 5, 6 या 7 इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स हैं, अर्थात ये अष्टक पूर्ण नहीं करते हैं। दूसरा गुणधर्म है अधातुओं में आयनों की निर्मिति। बच्चों, अधातुओं में उनकी संयोजकता कक्षा में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित आयन अर्थात ऋण आयन अथवा एनायन निर्मित करने की प्रवृत्ति होती है। जैसे कि आप लोग ने इस चार्ट में देखा था कि इसके अंतिम कक्षा में 5, 6 या 7 इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन है, अर्थात इन्हें अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए क्रमशः 3 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ती है। अधातुएं इन इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति करके अपना अष्टक पूर्ण करती हैं। इसे हम उदाहरण के रूप में समझेंगे। यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दिया गया है जो इस प्रकार है। क्लोरीन, जिसमें आप लोगों ने इसका इलेक्ट्रॉनिक समरूपण देखा 2, 8, 7, अर्थात इसके अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। इस 7 इलेक्ट्रॉन को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। जब क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तब यह क्लोराइड आयन कहलाता है। बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन जब मिल जाता है तो यह 2, 8, 8 अर्थात इसके अंतिम कक्षा में 8 अष्टक पूर्ण हो जाते हैं। अब हम यहाँ पर दूसरा उदाहरण देखेंगे, ऑक्सीजन। जैसे कि हम जानते हैं ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक समरूपण 2 और 6 है, अर्थात इसके अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक पूर्ण करने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है और यह 2 इलेक्ट्रॉन जब मिल जाता है तो यह ऑक्सीजन ऑक्साइड के रूप में निर्मित हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो यह 2, 8 इलेक्ट्रॉनिक समरूपण हो जाता है, अर्थात यह ऑक्साइड आयन कहलाता है। तीसरा उदाहरण है नाइट्रोजन। बच्चों, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक समरूपण है 2, 5 और इस अष्टक को पूर्ण होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर इसे 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो यह नाइट्राइड आयन कहलाता है। अब हम अगला गुणधर्म देखेंगे कि अधातुओं का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होने पर क्या होता है। बच्चों, अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड निर्मित करते हैं और अधातु के ऑक्साइड यह अम्लीय होते हैं। वे क्षारकों के साथ संयोग करके घुलनशील लवण और पानी निर्मित करते हैं। इसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे यह कार्बन है और इसका ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित होती है और यह कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड लवण कहलाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके सोडियम कार्बोनेट और पानी की निर्मित करता है। बच्चों, अब अधातुओं के ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करके अम्ल निर्मित करते हैं। यह कैसे? यहाँ उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे कि यह कार्बन डाइऑक्साइड है और यह पानी है। इन दोनों का आपस में रासायनिक अभिक्रिया होती है तो यहाँ पर बच्चों आप देखेंगे कार्बोनिक अम्ल का निर्माण होता है। और दूसरा उदाहरण यहाँ पर देखेंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड का पानी के साथ अभिक्रिया होती है तो सल्फ्यूरस अम्ल का निर्माण होता है। और तीसरा उदाहरण देखेंगे
सल्फर ट्राइऑक्साइड का पानी के साथ अभिक्रिया होने पर सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। और बच्चों, अगला गुणधर्म है कि अधातुओं की तनु अम्ल के साथ कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, जबकि धातुओं की तनु अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया होती है किंतु अधातुओं की नहीं होती है। बच्चों, आप लोगों को पाठ के आधार पर धातुएं क्या होती हैं और अधातुएं क्या होती हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो गई है। अब इस चार्ट के अनुसार आप लोग स्वयं धातुओं और अधातुओं के उपयोग लिखोगे। अब मैं राजधातु के बारे में यहाँ पर बताना चाहूँगा। राजधातु को इंग्लिश में नोबल मेटल कहते हैं। बच्चों, राजधातु का अर्थ होता है कि यह ऐसी धातु है इन पर हवा, पानी, उष्मा का सरलतापूर्वक परिणाम नहीं होता है और उनकी क्षरण तथा ऑक्सीकरण अभिक्रिया कमरे के तापमान पर नहीं होती है। इसीलिए बच्चों, सोना, चांदी, प्लेटिनम, पैलेडियम और रोडियम यह कुछ ऐसी धातुएं हैं जिसे हम राजधातुएं कहते हैं। इनका उपयोग मुख्य रूप से आभूषण बनाने में होता है और ये बहुत ही महंगी धातुएं होती हैं। अब इसका उपयोग हम विशेष रूप से जानेंगे। नंबर 1, सोने, चांदी और प्लेटिनम का उपयोग मुख्यतः आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। और नंबर 2, चांदी का उपयोग औषधियों में भी किया जाता है और सोने का भी उपयोग होता है। नंबर 3, सोने चांदी के पदक भी तैयार किए जाते हैं, जिससे पुरस्कृत करना होता है तो इनके पदक उन्हें दिए जाते हैं। और चौथा पॉइंट है उपयोगिता की कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में सोने और चांदी का उपयोग होता है क्योंकि यह विद्युत की उत्तम सुचालक होती है, इसीलिए इनका उपयोग किया जाता है। और बच्चों, अगला उपयोग है कि प्लेटिनम और पैलेडियम इन धातुओं का उपयोग संप्रेरक के रूप में किया जाता है। अब हम यहाँ पर सोने की शुद्धता के बारे में जानेंगे। बच्चों, आप लोगों ने स्वर्णकार को दुकानों पर देखा होगा सोने बनाते हुए। सोना एक राजधातु है बच्चों। यह प्रकृति में तत्व के रूप में पाया जाता है और 100% शुद्ध सोने का अर्थ होता है सोनार की दुकान पर 24 कैरेट का सोना। इसे हम 100% शुद्ध सोना कहते हैं। सोना जो शुद्ध सोना होता है वो काफ़ी नरम होता है। इस कारण शुद्ध सोने से तैयार किए गए आभूषण दाब के कारण जल्दी मुड़ जाते हैं। इसीलिए सोने में थोड़ा कड़कपन लाने के लिए, कठोरता लाने के लिए उसमें अन्य धातुओं की मिलावट की जाती है। वे धातुएं या तो चांदी हो सकती हैं या तांबा है या अन्य कोई उसी प्रकार की धातु हो सकती है। इसलिए आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट या उससे कम कैरेट के सोने का उपयोग किया जाता है बच्चों, ताकि वह धातु कठोर हो जाए और उसका आभूषण के रूप में उपयोग किया जा सके। यहाँ पर चार्ट में सोने की शुद्धता दर्शाई गई है, जिसमें बताया गया है कि 24, 22, 18, 14, 12, 10 यह कैरेट हैं और उसका प्रतिशत में अनुपात यहाँ पर दिया गया है। अब हम जानेंगे कि मिश्र धातु किसे कहते हैं। इसे बच्चों इंग्लिश में एलॉय कहते हैं। दो या अधिक तत्वों के अथवा धातु और अधातुओं के सममांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। बच्चों, ये मिश्र धातुएं कैसे तैयार की जाती हैं? यह आवश्यकता अनुसार घटक तत्वों को विविध अनुपात में मिश्रित करके तैयार की जाती हैं। उदाहरण के तौर पर आप लोगों ने घर में स्टेनलेस स्टील के बर्तन देखे होंगे। यह स्टेनलेस स्टील लोहे और कार्बन, क्रोमियम और निकेल से बनी मिश्र धातु है। उसी प्रकार पीतल यह मिश्र धातु तांबे और जस्ते के मिश्रण से बनी हुई है। आप लोगों ने कांसा का नाम सुना होगा। कांसा के बर्तन भी होते हैं, पहले के ज़माने में ज़्यादा चलते थे। यह कांसा तांबे और टीन के मिश्रण से बना होता है और यह महंगी धातुओं में इसकी गिनती होती है। अब हम जानेंगे क्षरण किसे कहते हैं। बच्चों, क्षरण को इंग्लिश में करोजन कहते हैं, अर्थात जंग लगना कहते हैं। बच्चों, धातुओं पर नमी के कारण हवा की गैसों की अभिक्रिया होने से धातुओं के यौगिक निर्मित होते हैं। इस प्रक्रिया के कारण बच्चों धातुओं पर प्रभाव पड़ता है, जिससे उनका क्षय होता है और इसी क्षय की क्रिया को बच्चों हम क्षरण कहते हैं। अर्थात धातुओं का हवा के संपर्क में आने से उन पर जंग लगता है। जंग लगने के कारण धातुओं का क्षरण होता है। उदाहरण के रूप में हम इसे इस प्रकार समझेंगे
कि लोहे पर ऑक्सीजन गैस की अभिक्रिया होने पर लोहे पर लाल भूरे रंग की परत निर्मित होती है। यही बच्चों लाल भूरा रंग यह जंग कहलाता है और इसी के कारण वो क्षरण होता है। तांबे पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अभिक्रिया होने से वह हरे रंग की परत निर्मित दिखाई देती है और यह हरे रंग की परत ही जंग लगना कहलाती है। इसी से तांबे का क्षरण होता है। उसी प्रकार चांदी पर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की अभिक्रिया होने के कारण उसका रंग काला पड़ जाता है। काला पड़ना ही चांदी का क्षरण कहलाता है बच्चों। इस प्रकार धातुओं का क्षरण न हो इसलिए उस पर तेल, ग्रीस, वार्निश व रंगों की परत चढ़ाई जाती है तथा अन्य जंग न लगने वाली धातुओं का मुलम्मा बच्चों चढ़ाया जाता है ताकि इन धातुओं का क्षरण न हो सके, अर्थात यह हवा के संपर्क में धातु न आ पाए। ये जो चीज़ें लगाई जाती हैं इससे धातुएं हवा के संपर्क में नहीं आ पाती हैं, इसीलिए उनका ऑक्साइड में परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात उनका क्षरण नहीं होता है, उन पर जंग नहीं लगता है। इस प्रकार बच्चों यह चैप्टर कंप्लीट होता है और आप लोग अगले वीडियो में स्वाध्याय देखेंगे। धन्यवाद।